तौर से यह भी कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का मेरे प्रति कितना अगाध प्रेम, प्यार और स्नेह जिसे भुलाया नहीं जा सकता। उनको चाहे हम किन्हीं परिस्थितियों में हों, किन्हीं हालात में रहे, परंतु दिल में तस्वीर उन्हीं की रही। किसी ने ये कहा कि हमारा साथ बहुत पुराना है। मेरे तो पुराने साथी बहुत ही कम होंगे, अगर होंगे तो वो गांव में ही बैठे होंगे। लोकदल पार्टी कैसे बनी, कौन किस दौर से गुजरा, मैं इस बात पे भी नहीं जानता, इसमें बहुत समय लग जाएगा। परंतु इस बात को मुका रहा हूँ कि शमशेर सिंह ने मुझे प्रस्ताव रखा, आपकी तरफ से रखा होगा, फिर मास्टर जी प्रस्ताव रखे आपने, प्रस्ताव पे एक दिन आधा दिन विचार करने का तो मुझे समय चाहिएगा। और मैं इस बात के लिए आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ। आप लोगों की जो भी भावनाएं हैं, बहुत से साथी हैं, आप में भी आ जाते हैं। अभी बलजीत कह रहा था कि रामपाल माजरा को मजबूत करो, फिर कहने लगा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को भी मजबूत करो। तो को कैसे करोगे जब हम अलग हैं? तो यानी कि यही वर्कर है, मुझे भी मजबूत करने के लिए मेरी मीटिंगों में आ जाते हैं। यही आएंगे और कौन आएगा जब जानता ही इनको हूं। और यही अभय सिंह चौटाला के प्रोग्रामों में भी चले जाते हैं। इसलिए हमारे कोई आपस में दीवार भी है। मेरे साथी हैं आजकल आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने मेरे से एक बार पूछा कि मैं किस पार्टी में जाऊं। मैंने कहा कहता हो तो मैं फोन करूं, तो लोकदल में चले जाइए। मास्टर जी आए थे मेरे पास, जोगीराम जी, कहने लगे क्या करा। मैंने क्या करना है, चल पुरानी पार्टी में चला जाए, क्या करें। ये एक दिन गए, फिर मैंने कहा स्टेट की मीटिंग है जींद में, वहां चले जाओ। तो ये वहां जाके ज्वाइन करके फिर मेरे पास आए। गले नरवाना वाले ने भी फोन कर दिया, वो भी दाव देने लगे। आपका जो प्रस्ताव है इस पे मैं विचार करूंगा, एक दिन 2 दिन में विचार करके मैं आपको बताऊंगा। बहुत सी समस्याएं अंदर खाने होती है, परिवार में भी होती है, बड़े फैसले हैं, और वो कहीं ना कहीं आदमी के दिल में भी बहुत सी बातें होती हैं। मैं आपसे कोई दूर नहीं, आज तुम्हारे बीच में इस प्रस्ताव के साथ एक बात नथी करता हूँ। अगर आपका हरियाणा के अंदर जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो मैं आपके उम्मीदवार चाहे कोई भी हो उसकी मदद तय दिल से करूंगा। अगर आपका असेंबली का चुनाव आएगा तो भी मैं आपके कैंडिडेट की मदद करूंगा। बातें एक दिन में ही हो जाती हैं। आपने बहुत सी बातें मेरे लिए रखी हैं, अंदर की बातें सार्वजनिक नहीं की जाती, सबको नहीं सुनाई जाती घर की बातें। इसलिए पार्टी की बात को भी सबको नहीं सुनाया जा सकता कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। जो हो गया वो वापस नहीं आता, उसको भूल जाइए, उसे हमें भूल भी जाना चाहिए। अगर हम अपने पिछले दुखड़े याद रखेंगे तो बहुत समय लगेगा, उसी पे हम सोचते रहेंगे, विचार करते रहेंगे, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। तो मास्टर जी तो बहुत बड़ी बड़ी पंचायतों में जाते हैं, तो मेहरबानी करके मास्टर जी आप मुझे समय दिलवाएं। सारे के सारे कार्यकर्ता मेरे सिर माथे हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं। और आप पंचायतों में जा करके भी एकदम तो था, मैं भी फांसी नहीं तोड़ देता, मैं भी न्याय तो करते ही हो गए। तो इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के कर बंधना है कि मुझे थोड़ा समय दो सोचने को। बड़ी दिमाग पर बहुत भारी जिम्मेवारी माजरा साहब ने मेरी तरफ की है, और इनको टाइम देने वाले ना देने वाले हमारे से छोटे थे, मतलब ये हमारे आदरणीय बड़े हैं। फिर भी जब इन्होंने प्रार्थना करी है तो मैं पहले आपसे अनुमति लेता हूँ। क्या मैं इनकी प्रार्थना सुन लूँ? पारिवारिक मसला तो फिर आपने अनुमति दे दी मुझे।
तो दे दीजिए भाई, मतलब देखे जो महंगे लिया तो बस टाइम दे दो जितना 2-3 दिन का दो भी ज्यादा दे दो हैं, ज्यादा लंबा तो ठीक नहीं। 2 दिन का दे दो खुल के जी, तब वो कहता हो 2 दिन का टाइम है। 2-3 दिन का बस, 2-3 दिन का भाई टाइम की है जी, आना पड़ेगा। हाँ तो हाँ ठीक है। तो फिर हम माधव जी से कहते हैं कि भैया आपको 2-3 दिन का टाइम दिया जाता है और आशा है कि आप चलो 3 दिन का मांगा, 3 दिन का दे दिया भाई। मास्टर जी आप तो रख लो ना। चलो कि जो हम साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम सबका एक ही उद्देश्य है कि रामपाल जी माजरा लोकदल ज्वाइन करें और हमारी अगवानी करें। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा चौधरी रामपाल माजरा जी से लगभग 30-40 सालों से भाइयों जैसा प्यार है। मैं भी, इन्होंने मेरे को भी सबसे पहले किया, ये कहा था कि आप भी लोकदल ज्वाइन करो। Welcome to the premier CBSE school in Cattle, known for its excellent spoken English environment and the best CBSE results in board classes. यहाँ की शिक्षा न सिर्फ बच्चों को पढ़ाई में महारत देती है, बल्कि उन्हें भविष्य के लिए भी तैयार करती है। जीत पीरी किश्ती के तलबगार बहुत हैं, कुछ इस पार हैं उस पार बहुत हैं। कुछ ऐसी समस्या, कुछ ऐसा राजनीतिक संकट तो माजरा साहब के सामने नहीं आ गया? नहीं, कोई नहीं है ऐसा संकट। मैं शुरुआती दौर से लोकदल पार्टी में पढ़ा बड़ा हुआ, चुनाव लड़े, 5 चुनाव लगातार मैंने लोकदल पार्टी से लड़े हैं, जो ओम प्रकाश चौटाला की टिकट पर। कोई ऐसी समस्या नहीं है। मैं उन भक्तों में से एक हूँ जिनके दिल में उनकी तस्वीर है, और मैं भले ही दूर भी था पर दिल में सम्मान उन्हीं के प्रति था। जब भी कभी चाहे उन्होंने मुझे पुकारा कि भाई आप फतेहाबाद आओ रैली में, मैं गया। कैथल में उन्होंने कहा तो मैं गया। फतेहाबाद में हमारा एलनाबाद का चुनाव है, वैसी ने इस्तीफा देकर लड़ा तो हम उसमें गए। और जो ओम प्रकाश चौटाला मेरे पास आते रहते हैं और मैं भी उनके पास जाता रहता हूँ। मेरे लिए उनके और मेरे बीच में कोई बाधा नहीं है, ना कोई दीवार। तलब कर लिया आज माजरा जी को प्राचीन कपिल मुनि सरोवर तट के ऊपर। इनका अधिकार था, ये भी मेरे दुख सुख के साथी हैं। अगर मुझे कोई कहीं जाना होता है तो मैं पहले, सबसे ज़्यादा अगर मेरे दिल में सम्मान है तो साथियों का है, कार्यकर्ता मित्रों का है। उनको एक अधिकार है मुझे बुलाने का भी, स्पष्टीकरण लेने का भी, और मुझे राजनीतिक दिशा भी देने का उनका अधिकार था, और उन्होंने बुलाया, मुझे बहुत खुशी हुई। तो ये अचानक माजरा जी के पास आपात उनको तलब किया गया या स्वास्तिक का निशान करी हुई चिट्ठी माजरा साहब के पास पहुँचे? नहीं, इन्होंने कुछ ऐसे हालात देखे होंगे कि जिनकी वजह से इनके दिल में खुद ही उमंग आई कि किसी प्रकार से उनको बुलाया जाए, उनको कहा जाए कि कार्यकर्ताओं की, साथियों की भावनाओं बताई जाए उनको। इन्होंने अपने आप ही किया, और मास्टर जी ने तो बहुत ही अच्छा कहा था कि भाई हमने तलब किया। तो माजरा साहब आप तो काफ़ी समय से राजनीति में हैं और चुनावी राजनीति में हैं, खासतौर से इनेलो में आपका जन्म हुआ, और जिस प्रकार कार्यकर्ताओं ने मार्मिक अपील भी आपसे की है कि आप हमारी रहनुमाई करें, आप हमारे आगे चलें, तो ये जो भावना एक कचोटती नहीं माजरा साहब को? वो दृष्टांत याद आते हैं जिस दौर से हम गुजरे, या लोकदल पार्टी जिस दौर से गुजरी। हमारे ऊपर और कोई पेंट हो नहीं सका। हमने टेम्परेरी तौर से एक फीका सा कर लिया था पेंट, और वहाँ भी हमारा कोई लंबा चौड़ा लगाव नहीं बैठा। अंततः वो सारी बातें जो प्यार प्रेम स्नेह उन्होंने दिया और मैंने उनके लिए लुटाया, वो एक अटूट संबंध है। तो 3 दिन का समय मांगा गया है माजरा साहब। किस तरह के चिंतन और मंथन होंगे 3 दिन के मैं अंदर? अपने राजनीतिक साथियों से, भले विभिन्न दलों में हैं, मैं उनसे भी मंत्रणा करूंगा, और बहुत से साथी इसमें नहीं आए, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। मौजूदा जिस प्रकार आज परिस्थितियाँ हैं, कमलेश डांडा जी यहाँ से राज्य मंत्री हैं,
और एक बात बड़ी अहम यहाँ निकल कर सामने आई कि 1982 के दौर में माजरा साहब ने उनके लिए अपनी सीट छोड़ दी थी। ये फैक्ट कितने सही हैं? ये तो सही है, परंतु इन बातों को अभी याद करना मैं ये समझता हूँ कि ठीक नहीं, और इसलिए ठीक नहीं कि वो दौर गुजर गया, अब दौर नया है। नए दौर के ज़माने की बात होनी चाहिए और अगली रणनीति तैयार होनी चाहिए। मैं उसमें या आप उड़ जाएंगे कि बहुत समय बर्बादी का है, वो भी नहीं रहे इस दुनिया में। अगर मैं उनको लेके आता आपके बीच में जो दुनिया से चले गए, तो उनके प्रति हमारी सांत्वना, श्रद्धा। माधव साहब, चुनाव लोकसभा का सिर पर है और जो जिस प्रकार के कार्यकर्ताओं के चेहरे लग रहे हैं ना, ये आपकी उंगली पकड़ के आपका पहुंचा पकड़ेंगे, कुरुक्षेत्र की सीट पर उतारने के शायद इनके प्रयास हैं। जहाँ तक सवाल है, लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव में जो पार्टी लोकदल पार्टी उम्मीदवार उतारेगी, मैं ये समझता हूँ कि ये सब कार्यकर्ता उसकी सपोर्ट करेंगे, और मैं विशेष तौर से इस पे भी चिंतन कर रहा हूँ। मैं अभी से ये नहीं कह रहा कि मैं लोकसभा का चुनाव शायद ना लड़ूं, परंतु मैं उसमें खुद ब खुद भी उधेड़ बुन में लगा हुआ। माधव साहब, नया साल आया जब, तो वहाँ महाराणा प्रताप कम्युनिटी सेंटर में आपकी बैठक हुई थी। दलों की जो राजनीति के जो बंधन हैं, आपने मुक्ति पाने का एक वहाँ संकल्प लिया था। फाल्गुन का महीना आ गया है, ये बेड़ियाँ डलने जा रही हैं या ये परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, हालात बदल जाते हैं। इस बात का पता नहीं था कि इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष और हमारे पूर्व में रहे साथी, मेरे साथ विधायक भी रहे 2 बार, उनका इस प्रकार से कत्ल कर दिया जाए, मर्डर कर दिया जाए, और ये परिस्थितियाँ बन जाएंगी। परिस्थितियाँ बदली, और मैं गया तो था उनके संस्कार में, और मैंने वहाँ पे धरने पे बैठना पड़ा, और सरकार ने सीबीआई को जांच के आदेश भी वहीं पे करने पड़े, और हमारे सारे साथी वहाँ पे बैठे थे। मैंने उस वक़्त में जब मेरे पास आए अभय सिंह जी चौटाला अभी 1-2 दिन पहले, तो उन्होंने मुझसे कुछ बातें इस तरह की कही कि जिस पे मुझे विचार करना पड़ा।